हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा किन्यू अपने भाइयों के साथ मिलकर बाइजिंग को बचाने के लिए पहुंच गया था, लेकिन दूसरी तरफ ये सब डेविल एम्परर की चाल थी क्योंकि बाइजिंग की सोल ऑलरेडी उसके कब्जे में है। बाइजिंग भी इस बात को अच्छे से समझती थी कि मेरे यहाँ से बचना मुश्किल है, लेकिन मेरे साथ साथ यहाँ पर सेबल और किन्यू भी जान से मारे जाएंगे। इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी एक साथ डीमन एम्परर के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए किन्यू से कहती है कि प्लीज सेबल को लेकर यहाँ से चले जाओ और उसका ख्याल रखना। ये कहती ही बाइजिंग ने अपने फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट के कारण किन्यू और सेबल तो वहां से निकलकर जियनरन रन पहुंच गए थे, जबकि दूसरी तरफ डेविल एम्परर को इस बात का काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो आज के दिन सेबल को मार नहीं पाया। साथ ही साथ डेविल एम्परर यहाँ पर अपने सुपरडेंट्स को सेबल की सच्चाई भी बता देता है, जो कि सेबल ने भी सुन ली थी। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम ब्लू प्लैनेट के मिस्ट माउंटेन को देखते हैं, जहां किन्यू अपने भाइयों के साथ आ चुका था। यहाँ पर सेबल को काफी ज्यादा दुख हो रहा था अपने पेरेंट्स के बारे में जानकर। वो उदास होते हुए कहते हैं कि पहले तो मैं ये नहीं जानता था कि मेरे पेरेंट्स कौन है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वो कौन है, पर वो मर चुके। दूसरी तरफ कड़ा हाफी उसे चेयर अप करते हुए कहता है कि तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे देखो, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मेरे पेरेंट्स कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उदास तो नहीं हूँ। जबकि साथ ही साथ किन्यू सेबल से कहता है क्या हुआ अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहे, हम भी तो तुम्हारी फैमिली है, हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये कहती हाफी और किन्यू दोनों ने आगे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सेबल को खड़ा कर लिया था। अब सेबल को पहले से अच्छा लग रहा था। वो किन्यू से कहता है कि किन्यू अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। किन्यू अपने भाइयों को बताता है कि अभी के लिए हमें एक सेफ लोकेशन ढूंढनी होगी, जिस पर हाफी सवाल करते हुए कहता है कि हमारे पास सेफ लोकेशन है ना, जियांगलिन रेल, हम जब तक वहाँ रहेंगे हम लोग सेफ रहेंगे। जिस पर किन्यू कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये सारी दुश्मनियां हम लोगों की है, हेटोंग का इससे कोई लेना देना नहीं, जिसके बावजूद भी हमने हेटोंग को कैद करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल भी किसी जवान लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा कि हम उसे दूसरे लोगों से मिलने ना दे। ये सुनकर सेबल किन्यू से कहता है कि अच्छा तो तुम इसलिए हमें इस माउंटेन पर लेकर आए ताकि हम यहाँ पर अपना सेफ रेजिडेंट बना सके। किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये है अजूरा फ्लेम टेरिटरी का मिस्ट माउंटेन। यहाँ पर लेवल 7 से कोई भी ज्यादा पावरफुल वॉरियर नहीं, ये एक गुमनाम प्लेनेट है। हम लोग चाहे तो हम लोग यहाँ पर कुछ वक्त तक चुप कर रह सकते हैं। जिस पर सेबल किन्यू से सवाल करते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर डेविल एम्परर का कोई आदमी नहीं होगा। किन्यू सेबल से कहता है कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, शाओयान हमेशा नजर रखेगी ताकि हमें डेविल एम्परर का कोई भी आदमी छेड़ ना सके। किन्यू के ये कहते साथ ही वहाँ पर शाओयान और हेटोंग भी आ चुकी थी, जहाँ किन्यू हेटोंग को बताता है कि आज के बाद तुम इस प्लेनेट पर आजादी से घूम सकती हो। ये सुनकर हेटोंग तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन अभी भी सेबल और उसकी ममा को हेटोंग की फिक्र हो रही थी कि कहीं हेटोंग को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जिस पर किन्यू सेबल से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हेटोंग कभी भी अकेले नहीं होगी, हमेशा मास्टर वुलान उसके साथ रहेंगे ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। ये सारी बातें होने के बाद किन्यू अपने भाइयों से कहता है कि अब अगले 100 साल तक हमें सिर्फ कल्टीवेशन पर ही ध्यान देना होगा। जो कहने के बाद हाफी और सेबल वापस जियांगलिन रेल्म कल्टीवेशन करने के लिए पहुंच गए थे, जबकि दूसरी तरफ किन्यू वहां से दूर स्पेस की तरफ चला जाता है। इसके बाद यूं ही वक्त धीरे धीरे करके गुजरता रहा, जहां हम देखते हैं कि हाफी हेटोंग को अपने फाइटिंग स्किल टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तो हेटोंग को बाहर जाने की आदत पड़ चुकी थी। वो हाफी से कहती है कि मुझे बाहर जाना है, अंकल वुलान मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हमें पंपकिन कैंडीज खानी है। ये सुनकर हाफी हैरान होते हुए कहता है कि मैं एक लेवल 7 का वॉरियर होकर तुम्हें इतनी पावरफुल स्पेयर टेक्निक सिखा रहा हूँ और तुम्हें बस कैंडीज की पड़ी है। जिस पर हेटोंग जवाब देते हुए कहती है कि वो पंपकिन कैंडीज काफी ज्यादा स्वीट होती है और तुम तो स्वीट बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। और ये कहती है वो हाफी को चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर हाफी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि सेबल के बच्चे अपनी बच्ची को संभाल के रख। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किन्यू पर आ जाता है, जो कि अकेला स्पेस में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और अब उसे कल्टीवेशन करते हुए काफी साल गुजर चुके थे। किन्यू अब तक ब्लैक होल और पूरी यूनिवर्स के ओरिजिन को अच्छी तरीके से समझ चुका था, इसलिए वो उसके एसेंस एनर्जी को अपनी बॉडी में मेल्ट कर लेता है। ऐसा करने की वजह से किन्यू का यहाँ पर रेन ब्रेक थ्रू होकर ब्लैक होल से ओरिजिन में चेंज हो गया था, जबकि साथ ही साथ किन्यू अब एक लेवल 9 का इमोर्टल एम्परर बन चुका है। ये जानकर किन्यू काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया, मेरी ताकत अब पहले से काफी बढ़ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ हम एम्परर यू को भी देखते हैं, वो भी बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस वो ऐसा कर नहीं पाता, उसकी बॉडी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। तभी अचानक वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है, जो कि एम्परर यू से कहती है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि किन्यू लास्ट टाइम बर्ड क्लैन में देखा गया, जहाँ पर वो डेविल एम्परर से फाइट कर रहा था। यकीनन किन्यू ने डेविल एम्परर से भी दुश्मनी ले ली है, तो इसलिए ये बेहतरीन मौका है कि हम लोग डेविल एम्परर के साथ हाथ मिला ले। इस तरह से हम लोगों के लिए किन्यू को पकड़ना और ज्यादा आसान हो जाएगा। जो सुनकर एम्परर यू काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता
कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस बार किन्यू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जो कि ब्लू प्लांट प्लेनेट पर पहुंच चुका था और हम देखते हैं कि अब उसकी एनर्जी काफी ज्यादा हो चुकी थी। किन्यू अपनी इकलौती जगह पर खड़े होकर पूरे प्लेनेट को स्कैन कर सकता था। तभी अचानक वहाँ पर शाओयान भी आ जाती है जो कि किन्यू को बताना चाहती थी कि यहाँ पर डेविल एम्परर का कोई भी आदमी नहीं बचा। लेकिन उसके ये कहने से पहले ही किन्यू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने अच्छा काम किया, क्योंकि मैं अब सेंस कर सकता हूँ यहाँ पर मुझे डेविल एम्परर का कोई भी आदमी नहीं मिल रहा। किन्यू के आने की खबर उसकी फैमिली तक भी पहुंच गई थी, जहाँ पर किन्यू की फैमिली किन्यू को इतने सालों बाद देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हाफी तो किन्यू से कहता है कि मैं तो सिबिल से फाइट करते करते थक गया, क्यों ना तुम मेरे साथ फाइट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो चुके हो। पर किन्यू अभी के लिए हाफी की बात को टाल देता है क्योंकि उसने काफी सालों से आराम नहीं किया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ हेटोंग मास्टर वुलान को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे सिटी तक लेकर जाए, क्योंकि वो वहाँ किसी से मिलना चाहती है। मास्टर वुलान उसे मना करने की कोशिश करते हैं कि वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं, लेकिन वो हेटोंग के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और आखिरकार हेटोंग कुछ न कुछ करके उन्हें मना ही लेती है। जिसके बाद मास्टर वुलान अभी उसके साथ जाने ही वाले थे कि तभी अचानक वहाँ पर किन्यू भी आराम करके आ चुका था, जो कि मास्टर वुलान को देखकर कहता है लगता है कि इस लड़की ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। जिस पर मास्टर वुलान कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक 8 लेवल का वॉरियर होने के बावजूद भी इस प्यारी सी लड़की की बात को मना नहीं कर पाता। जो सुनकर किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर ये लड़की ग्रीन प्लेनेट के बाजार में जाने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। लेकिन किन्यू ने हेटोंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्यू एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, साथ ही साथ किन्यू दूर से ही अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए हेटोंग पर नजर रख रहा था। वो हेटोंग के साथ खड़े हुए लड़के को स्कैन करते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ये लड़का तो बस मामूली सा ग्रेड 1 का हेवनली डेविल है, जबकि खुद हेटोंग भी उससे ज्यादा पावरफुल है। हेटोंग एक 3rd ग्रेड की हेवनली डेविल है। किन्यू ये सारी बातें कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम गाओफान है। हाओफान को यहाँ हेटोंग से प्यार हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ हेटोंग भी हाओफान से प्यार करती थी। ये दोनों काफी ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर ईगल क्लैन का यंग प्रिंस अपने 2 साथियों के साथ आ जाता है, जो कि हेटोंग से कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, मैं भी खुद के लिए एक लाइफ पार्टनर की तलाश कर रही हो, तो चलो तुम मेरे साथ आ जाओ। ये कहते हुए वो हेटोंग को ऑर्डर दे रहा था, बजाय इसके कि वो उससे पूछे, जो बात हेटोंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो प्रिंस इन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसके बावजूद भी हेटोंग उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि मुझे अभी के लिए किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। वो प्रिंस ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए उसके साथ ही यहाँ पर इन दोनों को घेर लेते हैं, जहाँ वो प्रिंस इन दोनों से कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, अब मैं तुम दोनों को जान से मरवा दूंगा। ये सुनकर हाओफान यहाँ पर हेटोंग के सामने खड़ा हो गया था ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके, लेकिन प्रिंस ये देखकर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम बस एक मामूली से ग्रेड 1 के डेविल हो, तुमसे ज्यादा तो ये लड़की पावरफुल है, उसके बावजूद भी तुम इसकी प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो। ये कहते ही प्रिंस यहाँ गुस्से के साथ हाओफान पर हमला कर देता है, जिससे हाओफान थोड़ा सा घायल हो चुका था। हाओफान एक बार फिर से खड़े होने के बाद हेटोंग से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि मेरा क्या होगा, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जो सुनकर वो प्रिंस कहता है कि चलो आज मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। ये कहते ही प्रिंस ने अपने साथियों को हुक्म दे दिया था कि इस लड़के को जान से मार दो और इस लड़की को उठाकर ले चलो। यहाँ की ये बातें अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए हम देखते हैं कि हेटोंग चिल्लाते हुए कहती है कि अंकल किन्यू, मैं जानती हूँ कि आप हमें देख रहे हो, तो जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि किन्यू वाकई में टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुंच चुका था। वो हेटोंग से कहता है कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। जिस पर हेटोंग मुस्कुराते हुए कहती है कि अंकल वुलान ने आखिरी टाइम में कह दिया कि वो बिजी है, वो कभी भी ऐसा नहीं करते, मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ कि आप मुझे अकेले कभी नहीं जाने देंगे, आपको हमेशा मेरी फिक्र रहती है। किन्यू ये सब सुनकर कहता है कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा समझदार हो चुकी हो, जबकि साथ ही साथ वो हाओफान की तरफ देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम हो हाओफान। ये कहती किन्यू ने उसे हील भी कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ वो प्रिंस ये देखकर गुस्से में किन्यू से कहता है कि तुम हमारे ईगल क्लैन के कामों में टांग नहीं अड़ा सकते, वरना मेरे एल्डर्स तुम्हें जान से मार देंगे। इससे पहले कि वो प्रिंस ये कह पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्यू बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए वहाँ पर मौजूद उन तीनों लोगों को जान से मार देता है। साथ ही साथ किन्यू गुस्से के साथ कहता है कि जो भी शख्स मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम यही होगा। ये सब करने के बाद किन्यू हाओफान से कहता है कि ये तीनों मर चुके हैं, तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो। जो सुनकर हेटोंग खुश होते हुए हाओफान से कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। साथ ही साथ वो हाओफान को बता रही थी कि किन्यू बहुत ही अच्छे अंकल है, लेकिन हाओफान को तो किन्यू से काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि किन्यू ने एक ही झटके में उन तीनों आदमियों को जान से मार दिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्यू हाओफान को अपने मेंशन लेकर आ गया था। यहाँ पर हाओफी हाओफान को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि वाओ मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन हेटोंग तुम तो काफी ज्यादा तेज निकली,
तुमने 100 साल में एक लड़का भी पटा लिया और इसे इतनी जल्दी अपने घर भी ले आई। जिस पर हेटोंग उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि हाँ अंकल, तुम भी थोड़े समझदार बनो, अब भाभी लेकर आ जाओ। अगर सही टाइम पर तुमने शादी कर ली होती तो अब मेरी जितना मेरा एक कजन भी होता। सेबल ये सुनकर हेटोंग को डांटते हुए कहता है कि मजाक अपनी जगह, लेकिन तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। साथ ही साथ वो हेटोंग को सुना रहा था कि आखिर तुमने ऐसी गलती क्यों की, तुम अकेले वहाँ पर क्यों गए। जिस पर हाउफन आगे आकर सेबल से कहता है कि इसमें हेटोंग की कोई गलती नहीं, ये सब मेरी गलती है। अगर आपको सजा ही देनी है तो प्लीज मुझे दीजिए। जो सुनकर तो सेबल को और भी जरा गुस्सा आ गया था। वो हाउफन से कहता है कि हाँ ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान खतरे में आ गई थी। ये कहते हुए सेबल हाउफन पर हमला करने वाला था, लेकिन हेटोंग आगे आकर अपने फादर को रोकते हुए कहती है कि इसमें हाउफन की कोई गलती नहीं, वो प्रिंस खुद ही आकर हमसे बदतमीजी कर रहा था, जबकि हाउफन ने तो मेरी हिफाजत की। अगर हाउफन ना होता तो शायद मुझे चोट लग गई होती। बाइलिंग भी यहाँ पर सेबल को शांत कराते हुए कहती है कि प्लीज आप शांत हो जाए। वैसे भी हाउफन ने बिल्कुल ठीक किया। किन्यू ने भी हमें बता दिया कि हाउफन ने वहाँ पर हेटोंग की मदद करने की कोशिश की थी, इसलिए हमें हाउफन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये कहती वो हाउफन और हेटोंग से कहती है कि तुम दोनों बच्चे जाकर आराम करो। जो सुनकर वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हाउफी यहाँ पर जोर जोर से हंस रहा था। वो सेबल से कहता है कि देख लो, मैंने तो पहले ही कहा था कि अपनी बच्ची को जरा संभाल के रख, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वैसे मुझे ये सब देखकर काफी मजा आ रहा है। यहाँ पर ये सारी बातें चल रही थी, तभी अचानक किन्यू सेबल से कहता है कि तुम्हें हेटोंग पर इतना ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। वो एक जवान लड़की है, उसे अपना प्यार चुनने का हक है। जिस पर सेबल परेशान होते हुए कहता है पर वो सिर्फ एक ग्रेड 1 का वॉरियर है, अगर मेरी बेटी उसके साथ रहेगी तो वो लड़का कभी भी मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाएगा। जिस पर किन्यू कहता है कि नहीं, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। क्या तुम भूल गए कि एक टाइम हम भी इसी तरह कमजोर हुआ करते थे, पर अब देखो हम लोग कहाँ पर पहुँच गए। हम नहीं जानते कि हाउफन के फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा, लेकिन हम उसे पावरफुल बनाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने उस प्रिंस को मार दिया, जिसकी वजह से ईगल क्लैन के लोग शांत नहीं बैठेंगे। मैं अपने मिस्ट माउंटेन के आसपास सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सेबल और हाउफी भी यहाँ किन्यू की इस बात से सहमत थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर डेविल एम्परर के पैलेस पर आ जाता है। यहाँ खाना खाते वक्त डेविल एम्परर के सर्वेंट को अचानक से मैसेज आ गया था, जहाँ वो खड़ा होकर कहता है कि मेरे ईगल क्लैन से मुझे मैसेज आया है, हमारे प्रिंस को किसी अनजान मास्टर ने जान से मार दिया, मुझे जाकर चेक करना होगा। जिस पर डेविल एम्परर कहता है कि ठीक है जाओ तुम, लेकिन याद रखना जिस भी वॉरियर ने तुम्हारे प्रिंस को मारा है उससे बेरहमी से मारना, ताकि उन्हें मालूम हो कि हम लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ किन्यू के पैलेस पर आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि काफी सालों बाद सोंगशी यहाँ किन्यू से मिलने के लिए आया हुआ था। किन्यू भी सोंगशी को इतने सालों बाद देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि सोंगशी आखिर तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। सोंगशी किन्यू को बताता है कि मुझे तुम्हारी लोकेशन वूमिंग ने बताई, पता नहीं तुम इस तरह अनजान प्लेनेट पर क्यों रह रहे हो। जिसके जवाब में किन्यू कहता है कि बस मुझे थोड़ा सा पीस चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पर रहने के लिए आ गया, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सोंगशी किन्यू को बताता है कि मैं अपने मास्टर एम्परर किंग डाई का इनविटेशन लेटर तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। एम्परर किंग डाई जल्द ही अपने डिवाइन क्लेमिटी एग्जाम से गुजरने वाले हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने एक बड़ी सेरेमनी रखी है और वो चाहते हैं कि तुम भी उस सेरेमनी में शिरकत करो, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े वॉरियर आएंगे, जैसे कि एम्परर यू, डीमन एम्परर, डेविल एम्परर, ड्रैगन एम्परर और इवन की तुम। किन्यू ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि डिवाइन क्लेमिटी एग्जाम तो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसमें जान जाने का भी खतरा हो सकता है। पर उसके बावजूद भी एम्परर किंग डाई इतने लोगों को वहाँ पर इनवाइट क्यों कर रहे हैं। जिस पर सोंगशी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, तुम खुद वहाँ पर आकर किंग डाई से इस बारे में पूछ सकते हो। जिस पर किन्यू कहता है कि मुझे माफ कर देना, शायद मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊंगा, मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसकी वजह से मैं अभी के लिए कोई फैसला नहीं कर सकता। ये सुनकर सोंगशी कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे मास्टर आपको हुक्म नहीं दे रहे, वो चाहते हैं कि आप वहाँ पर आओ, अगर आप ना भी आ पाओ तो कोई बात नहीं। किन्यू सोंगशी की ये सारी बातें सुनने के बाद इस बारे में अपने भाइयों से भी डिस्कस करता है, जहाँ बाइलिंग किन्यू से कहती है कि वहाँ पर डेविल एम्परर, एम्परर यू भी आ रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन किन्यू पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ सेबल और हाउफी ने भी काफी प्रोग्रेस किया है। इसलिए किन्यू कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हम लोग वहाँ पर जाएंगे ताकि हम उन्हें दिखा सके कि हमने ये वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं किया। अब हम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, हमें उनके दिल में भी थोड़ा सा डर बिठाना होगा। जो सुनकर हाउफी और सेबल भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद किन्यू उन दोनों से कहता है लेकिन जाने से पहले हमें अच्छी सी कल्टीवेशन करनी होगी, ताकि हम थोड़े और भी पावरफुल हो जाए। ये सुनकर वो तीनों ही कल्टीवेशन करने के लिए रवाना हो जाते हैं, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।